दोस्तों, सेल्फ स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दूसरा सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न 1, राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जय सिंह, के.आर. नारायणन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इनके जन्मदिन पर टीचर डे मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सोवियत संघ के राजदूत के रूप में भी काम किए हैं। BHU के कुलपति के रूप में भी काम किए हैं। इन्हें 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके पुस्तक इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद इनके प्रमुख पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन खरीफ फसल है? रबी फसल और खरीफ फसल दो प्रकार का होता है। रबी फसल जो ठंडा शरद ऋतु में उगाई जाती है और जो बरसात के सीजन में उगाई खरीफ फसल। इसमें आंसर चावल होंगे। चावल, खरीफ फसल चावल है। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के क्षेत्र में इनका ज़्यादा प्रभाव था। ब्लूटूथ के आविष्कार कौन किए थे? जॉफ हार्ट को ब्लूटूथ के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, जॉन हार्ट को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाए गए हैं? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए गए हैं। इसे अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल के वर्णन 352 में है। भारत में 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहला 1962 में जिस समय भारत चीन युद्ध हुआ था। 1971 जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद, और 1975 में जिसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बाद जस्ट लगाया गया था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1919 को, 23 मार्च 1917 को। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 22 मार्च 1918 को। खेड़ा आंदोलन, इसके प्रमुख नेता गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका मांग ये था, इस आंदोलन का मुख्य मांग था राजस्व वसूली में ढील देना। इसमें राजस्व वसूली जो ढील देना, जो कर के मांग बढ़ गया था उसको कम करना था। पूना पैक्ट का संबंध कब से है? पूना पैक्ट का संबंध 25 सितंबर 1932, 16 अगस्त 1932, 31 मार्च 1932 या इनमें से कोई नहीं। तो 25 सितंबर 1932। इसमें गांधी और अम्बेडकर, यरबदा जेल में गांधी और अम्बेडकर के बीच में वार्ता हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब 17 अक्टूबर 1940 को, 8 अगस्त 1942 को, 19 अगस्त 1942। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 17 अक्टूबर 1942 को। ये महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया गया था। इसमें गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आदेश दिया था, जिसमें पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? सर्वप्रथम इस संजीवनी, अभ्युदय, गंगा लहरी। इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम जो बहिष्कार शब्द का दिया गया संजीवनी पुस्तक का लेखक कृष्ण कुमार मित्र थे, जिन्होंने संजीवनी पुस्तक में उसमें बहिष्कार शब्द का उल्लेख किया था। इंडियन होम रूल के पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी।
1857 के विद्रोह के उर्दू कवि किसने देखा था अपनी आँखों से? बहादुर शाह जफ़र, वक़्त खान, मिर्ज़ा गालिब और इनमें से कोई नहीं। आंसर मिर्ज़ा गालिब होगा। बहादुर शाह जफ़र जो उस समय मुग़ल सम्राट थे, और वक़्त खान जो उनके सेनापति, और मिर्ज़ा गालिब जिसने वर्णन किया और देखा था अपनी आँखों से। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्य में सरकार बनाया था? 8 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 8 राज्यों में। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बनाया था, जिसमें 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। और जो मिलकर सरकार बनाई थी, असम, बम्बई और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। और जहाँ सरकार नहीं बना पाया, पंजाब, बंगाल और सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सिंध क्षेत्र, वहाँ पर सरकार नहीं बन पाई थी। तो कुल 8 राज्यों जहाँ पर सरकार बनाई थी, और 5 जो पूर्ण बहुमत के साथ बनाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग कब किया गया था? संविधान सभा की मांग किया गया था ये फैजपुर अधिवेशन में, और 1924 में हरिपुरा में हुआ था जा करके। 1896 में कलकत्ता, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। बाल रामायण पुस्तक के लेखक कौन थे? राजशेखर कालिदास, लाल लाजपत राय और दुर्गादास। तो आंसर होगा राजशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुआ? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 17 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, 8 अगस्त 1914। तो 17 फरवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें रावी नदी के किनारे, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1940 में उधम सिंह ने किसे गोली मारा था? ये जनरल आडायर को, जनरल ओडायर, कार्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त जिन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, वो उधम सिंह ने ब्रिटेन में 1940 में इन पर गोली चलाकर हत्या कर दिया था। प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? प्रेस एक्ट 1919 में, 1910, 1913, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ था। प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ था। चारों वेदों के सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखा था? एच.टी. प्रिंसेप, साइनाचार्य, भद्राचार्य। तो आंसर होगा साइनाचार्य। 20वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? पुरुष वर्ग का खिताब जीता है जाकर के अल्काराज, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर ने जीता है। सबसे क्लियरली भाई देखते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब कीजिए ना जेनिक सिनर, जो कि स्पेन का खिलाड़ी है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।